हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे और आखिरी चरण की 8 सीटों पर देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में 13 मई को मतदान होना है और इन सीट्स के लिए चुनाव प्रचार आज भर जारी रह सकता है। शाम 6 बजे तक प्रचार का आखिरी दिन होने की वजह से सभी पार्टियां आज पुरजोर प्रयास करेंगी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संपर्क बनाने का। तो चौथे चरण का ये प्रचार निश्चित रूप से चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टी या निर्दलीय, सभी प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैठ बनाई जा सके। और चूंकि बची हुई 8 सीटों पर अभी मतदान होना है तो सभी जो बड़ी पार्टियां अपने सियासी दिग्गजों को उतारेंगे इस चुनाव प्रचार के रण में और जो अन्य पार्टियां हैं जो इस मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतरी हैं इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में, उनका भी प्रयास यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैठ बनाई जा सके। तो 8 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है और आज शाम जो प्रचार का शोर है वो 6 बजे के बाद थम जाएगा। सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही जो नेता है, प्रत्याशी हैं, वो कर पाएंगे और लगातार आप देख पा रहे हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस साथी जो गठबंधन है वो लगातार अपने प्रचार प्रसार में जुटा हुआ है और आज शाम ये शोर थम जाएगा। और चलिए से दूर करेंगे, संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि चौथे और आखिरी चरण का मतदान मध्य प्रदेश में होना है और इसके लिए तमाम सियासी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में मालवा और निमाड़ अंचल में 8 सीटों पर चौथे चरण में चुनाव होना है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इसको लेकर हमने देखा कि जब से पहले फेज से लेके ये चौथे फेज तक लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने जमकर मेहनत की। तमाम बड़े नेता मध्य प्रदेश की धरती पर प्रचार प्रसार करने उतरे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो। लेकिन अभी बात करना जरूरी है उन 8 सीटों की जहां पर परसों के दिन वोटिंग होने वाली है और आज प्रचार का अंतिम दिन है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कांग्रेस के कई नेता हैं जो इन सीटों पर आज भी पहुंचेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और इसके बाद फिर अलग अलग वर्गों को, अलग अलग तबकों को साधने का जो काम है, डोर टू डोर कैंपेन का जो काम है वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा। तो रतलाम झाबुआ इसमें महत्वपूर्ण सीट है जो कि गुजरात बॉर्डर लग जाती है, आदिवासी अंचल की सीट है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले दिनों उनका एक बयान भी सामने आया जिसको लेकर सियासत भी काफी गरमाई। इंदौर सीट चर्चा में रही क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से मैदान छोड़कर ही बीजेपी में शामिल हो गए। उसके अलावा धार सीट है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उमंग सिंगार जो मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, ये उनका इलाका, ये उनका गढ़ है और उसे बचाने की चुनौती होगी। और उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी और मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र, तो बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद डॉक्टर मोहन यादव को दी थी और अब उनकी सीट पर लोकसभा का चुनाव चौथे चरण में होना है। तो मालवा निमाड़ अंचल की ये सारी सीटें जो है इस पे ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश भर की निगाहें, देश भर की नजरें रहने वाली हैं। तमाम बड़े नेताओं ने यहां पर प्रचार प्रसार किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जिन्हें विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी को मजबूत करने का जिम्मा सौंपा गया, वो भी इसी मालवा निमाड़ अंचल से आते हैं। तो वो कितना प्रभावी प्रदर्शन अपने इलाके में कर पाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। तो अगर इन तमाम समीकरणों को देखें, इन तमाम फैक्टर्स को आप देखें तो काफी रोचक मुकाबला मालवा और निमाड़ की धरती पर जो है चौथे चरण में देखने को मिलेगा और निश्चित तौर पर दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंकी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है और मध्य प्रदेश का बड़ा आदिवासी तबका जो है वो इस क्षेत्र में निवास करता है। मुस्लिम वोटर्स भी यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाले हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो मालवा निमाड़ के रण को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, रोचक बनाते हुए। शक नहीं है वासु कि आने वाले समय में जो परिणाम आएंगे उन परिणामों में इन सीट्स का एक बड़ा और अहम योगदान होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का चुनावी दौरा है और जिस आखिरी चरण के लिए प्रचार की हम बात कर रहे थे रेनू, ये वही दौरा है जिसमें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरी ताकत झोंकेंगे।
और देखिए आपके चुनावी दौरा रतलाम इंदौर लोकसभा क्षेत्र में दौरा होगा सीएम का, और सीएम सुबह 10 बजे के आसपास तो रतलाम में रोड शो करेंगे। दोपहर 12:15 पर जावरा में सीएम का रोड शो होगा और तकरीबन 1:30 बजे के आसपास इंदौर के बेटवा में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, और दोपहर 2:30 बजे इंदौर में रोड शो भी होना है। इस तरीके से जो पूरा आज का सियासी घटनाक्रम है, जो पूरा सियासी दौरा है, वो आपको बता रहे हैं सीएम के। लगातार चूंकि 8 सीटों पर मतदान होना है 13 मई को, और उसकी तैयारी बीजेपी कर रही है। खबर भोपाल से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनावी दौरा, धार देवास लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे बीडी शर्मा। और सुबह 11 बजे धार लोकसभा क्षेत्र के सरदारपुर में युवा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोपहर 3 बजे देवास लोकसभा क्षेत्र के आगर में रोड शो होगा। शाम 6 बजे नलखेड़ा में मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन कर आज के चुनाव प्रचार अभियान को यहीं मां बगलामुखी के चरणों में समाप्त करेंगे। प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वीडी शर्मा, जो कि खजुराहो से इस बार उम्मीदवार भी हैं, और चूंकि खजुराहो में वोटिंग हो चुकी है और अब जो प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनकी जिम्मेदारी है उसका पूरी तरह से निर्वहन करते हुए ताबड़तोड़ चुनावी दौरे आज भी जारी रहेंगे। अगली खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का एक चुनावी दौरा है। बताया जा रहा है कि देवास, सीहोर और शाजापुर के दौरे पर रहेंगे जीतू पटवारी। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी इस दौरान साथ में मौजूद रहेंगे। 11 बजे हाटपिपलिया विधानसभा के बड़ा टिगरिया में कार्यक्रम होगा। दोपहर 1 बजे आष्टा विधानसभा के मैना में कार्यक्रम है। दोपहर तकरीबन 3 बजे शाजापुर के काला पीपल में भी कार्यक्रम होगा, जिसमें शामिल होंगे एमपी कांग्रेस अध्यक्ष। और आज ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार प्रसार दौरे रहने वाले हैं। शाम 6 बजे के बाद चुनावी शोर थम जाएगा और इसके पहले कांग्रेस पूरी ताकत झोंकने की कोशिश में। और बढ़ते आगे, अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल 17 साल पुराने एक मामले में उनके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। माफी आवेदन कोर्ट ने खारिज कर दिया। अक्षय कांति बम के पिता के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ। पुलिस को कोर्ट का निर्देश कि 8 जुलाई तक गिरफ्तार कर जेल में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। अब बड़ी खबर, जहां अक्षय कांति बम की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार शर्मा साहब के द्वारा आरोपी अक्षय बम एवं आरोपी कांतिलाल बम के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। और पुलिस अगली दिनांक जो इस केस की है, दिनांक 8 जुलाई 2024, इस तारीख के पूर्व कभी भी दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है। अब वारंट चूंकि आज माननीय न्यायालय के द्वारा जारी किया जा चुका है, तो पुलिस का अब ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है कि दोनों आरोपीगण को शीघ्र गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें। और अब बात बीजापुर से बड़ी खबर की, जहां पर बड़ा नक्सली ऑपरेशन किया गया। मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर किए गए हैं। बता दें कि पीडिया के जंगल में हुई मुठभेड़ के दौरान ऑपरेशन में 1200 के लगभग जवान शामिल थे और आईईडी की चपेट में आने से 2 जवान जख्मी हो गए। एक डीआरजी का जवान है, दूसरा एसटीएफ का जवान घायल हुआ है। गंगालूर थाना क्षेत्र के पीडिया के जंगल में यह मुठभेड़ हुई थी, जिसके बारे में हमने आपको लगातार हर अपडेट पहुंचाई है। और आपको बता दें कि यहां पर कई बटालियन संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, जिसमें कि नक्सलियों के ढेर किए जाने की भी जानकारी मिली है। बीजापुर में बड़े नक्सली ऑपरेशन को सुरक्षा बलों ने अंजाम दिया और 12 नक्सली यहां पर मार गिराए गए। तो आईडी की चपेट में आने से जवान जख्मी हुए हैं और एक डीआरजी का जवान बताया गया है, दूसरा एसटीएफ का जवान बताया गया है, जो कि आईईडी की चपेट में आ गया था। और गंगालूर थाना क्षेत्र के जंगल में मुठभेड़ हुई है। और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सली मुठभेड़ पर कहा कि वो बस्तर में विकास के पक्षधर हैं। कि बीजापुर की टीम और दंतेवाड़ा की टीम, साथ में एसटीएफ की टीम, कोबरा बटालियन, ये सब मिलकर के 1000 की संख्या लगभग सर्चिंग के लिए निकले थे। एक मुठभेड़ हुआ है जिसमें मैं सोचता हूं कि 10 के आसपास की संख्या ऐसी है जिसमें नक्सली मारे गए हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि कोई भी हमारा जवान हताहत भी नहीं हुआ है। कोई चोट, एक आईडी के चपेट में आने से एक छोटी चोट एक जवान को है, लेकिन वह खतरे से बाहर है।